औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद दोस्तों, आपने भारतीय टैंक अर्जुन के बारे में और पाकिस्तानी अल खालिद टैंक के बारे में कुछ न कुछ सुन रखा होगा, लेकिन आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि इन दोनों टैंकों में से पाकिस्तान का टैंक अल खालिद ताकतवर है या कि अर्जुन टैंक इंडिया का ताकतवर है। लेकिन मजीद इनकी तफसीलात बयान करने से पहले आप तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। मौजूद दोस्तों, अल खालिद टैंक और भारतीय अर्जुन टैंक की ऑफिशियल जराये से तस्दीक शुदा रफ्तार 72 किलोमीटर फी घंटा बराबर है। दोनों टैंक 6 से 8 गोले फी मिनट के हिसाब से दागते हैं। अल खालिद टैंक अपने मेन गन से मिसाइल फायर कर सकता है, जबकि भारतीय अर्जुन टैंक इस सलाहियत से बिल्कुल भी लैस नहीं है। अल खालिद टैंक की मेन गन 125 mm की है, जबकि अर्जुन टैंक 120 mm की मेन गन से लैस है। अल खालिद टैंक में ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम मौजूद होता है, जबकि भारतीय अर्जुन टैंक में एक सिपाही खुद मेन गन में गोले लोड करता है। भारतीय अर्जुन टैंक में लेजर नहीं होता, जबकि पाकिस्तानी अल खालिद टैंक में लगा लेजर 10 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट की निशानदही कर सकता है। अर्जुन टैंक की रात के वक्त कामयाब निशाना लगाने की शर्रा 20% है, जबकि अल खालिद टैंक की कामयाब निशाना लगाने की शर्रा 80% है। पाकिस्तान अल खालिद टैंक अब तक 2011 में बांग्लादेश को 44 अदद और रॉयल मोरक्कन आर्मी को भी फरोख्त किए जा चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ अर्जुन में आने वाले फॉल्ट्स की वजह से इंडियन आर्मी ने खुद ही इस टैंक को नाकाबिले एतबार करार दे दिया है। नाज़रीन मोहतरम, अल खालिद टैंक का प्रोजेक्ट 1993 में शुरू हुआ और 1999 में मुकम्मल हुआ। अर्जुन टैंक का प्रोजेक्ट 1974 में शुरू हुआ, जबकि ये प्रोजेक्ट इंडियन आर्मी के मुताबिक 2004 में मुकम्मल हुआ। लेकिन खुद इंडियन मेजर जनरल ML पोपली के मुताबिक ये प्रोजेक्ट अभी भी जारी है और अब इसे 2020 में मुकम्मल करने की उम्मीद है। ये टैंक तेजस तैयारे की तरह भारतीयों के लिए सफेद हाथी साबित हुआ। एक अर्जुन टैंक तकरीबन 8.1 मिलियन अमरीकी डॉलर का तैयार होता है, जबकि अल खालिद 5 से 6 मिलियन अमरीकी डॉलर में तैयार हो जाता है। नाज़रीन मोहतरम, भारतीय कहते हैं कि हमारा अर्जुन टैंक पूरा मुल्क की साख्ता है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। अर्जुन टैंक का इंजन फ्रांसीसी साख्ता, जर्मन साख्ता मेन गन, रूसी साख्ता डिजाइन, हत्ता के गोले भी इसराइली साख्ता है, जबकि पाकिस्तान का अल खालिद टैंक रूसी साख्ता इंजन के अलावा बाकी तमाम आलात पाकिस्तानी साख्ता इस्तेमाल करता है। याद रहे कि पाकिस्तान ने नाइजा नाम का खास राउंड गोला बनाया है, जो कि 550 मिलीमीटर के टैंक की सख्त तरीन दीवार को चीर देने की सलाहियत रखता है। कहा जाता है कि यह राउंड खास भारतीय T-90 को ठिकाने लगाने के लिए बनाया गया है। इस राउंड की इफेक्टिव रेंज 2 किलोमीटर है, लेकिन अल खालिद की मेन गन किसी राउंड को 7000 मीटर तक फायर कर सकती है। अब आते हैं भारतीय अफसरान के अपने अर्जुन टैंक के मुतल्लिक बयानात पर, जो कि गूगल पर भी मिल सकते हैं। मेजर जनरल ML पोपली के मुताबिक बदकिस्मती से अर्जुन टैंक तवक्का से ज्यादा वजनी है। फ्रांसीसी इंजन, जर्मन मेन गन लगाने के बावजूद ये टैंक इंडियन आर्मी के मयार पर पूरा नहीं उतरा। बहुत ज्यादा भारी होने के बायस इस टैंक की मुंतकिली में मुश्किलात पेश आती है, जो कि इसकी सलाहियत को मुतासिर कर रही है। मेरे ख्याल में भारतीय दिफाई इदारे DRDO को पाकिस्तानी माहिरीन से तजुर्बा हासिल करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मुल्क की साख्ता होने का मतलब ये है कि जैसे पाकिस्तान ने अल खालिद अपने मुल्क में तैयार किया। मार्च 1999 में इंडियन आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल VN शर्मा, जो कि आर्मर्ड एक्सपर्ट भी थे, इन्होंने अर्जुन टैंक की एक प्रोटोटाइप का मुआयना किया और बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा 1100 मीटर के फासले पर 5 मीटर बड़ा टारगेट रखा गया। अर्जुन टैंक के 5 में से 3 गोले टारगेट को लगे, जबकि ये टैंक हरकत करते हुए टारगेट को कोई भी निशाना लगाने से महरूम रहा। इस नाकामी के बाद इस टैंक को दोबारा बनाने के लिए कहा गया। इसके बाद 1996 और 1997 में इसका ट्रायल किया गया, लेकिन ये टैंक दोबारा बुरी तरह नाकाम हुआ। इस दौरान पता चला कि टैंक का फायर कंट्रोल सिस्टम इतना घटिया है कि 42 डिग्री पर ही काम करना छोड़ देता है। खैर, इसे दोबारा बनने के लिए भेज दिया गया। भारतीय अवाम के प्रेशर पर 2004 में इस टैंक को बगैर चेक किए ही सर्विस में शामिल कर लिया गया। लेकिन इस टैंक की सलाहियत का पोल 2007 में राजस्थान के सहरा में खुला, जहां पता चला कि यह टैंक अभी भी असल रेंज और सही निशाना लगाने से महरूम है।
इसके बाद भारतीय दिफाई इदारे को मजीद 1 साल का वक्त दे दिया गया। अगले साल मौसम गर्मा में फिर मशकें हुई। अर्जुन टैंक के 14 इंजन फेल हो गए। पता चला कि ये टैंक 50 डिग्री टेम्परेचर में नकारा हो जाता है। और दूसरा ये कि 60 टन वजन होने के बायस इस टैंक को रेलगाड़ी या फौजी ट्रक से मुंतकिल करना भी इंतहाई मुश्किल है। आखिर भारत ने अवाम के गुस्से से मजीद बचने के लिए रूस से T-90 टैंक खरीदने का मुआहदा कर लिया और बाद में भारतीय हुकूमत ने 2020 को एक नया अर्जुन टैंक बनाने का दावा किया, जिस पर अभी तक अमल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आखिर में बताता चलूं कि भारत ने अपने गरूर में कहा था कि हम 1974 से लेकर 1996 तक 10 आर्मर्ड डिविजनर को अर्जुन टैंक से लैस करेंगे, लेकिन भारत अपनी एक भी आर्मर्ड डिवीजन न बना सका। मौजूद दोस्तों, पाकिस्तान को अल्लाह करीम की जात ने बहुत बड़ा अक्ल अता किया है और ऐसे ऐसे लोग मुहैया किए हैं जो बहुत हाजिर दिमाग और साइंटिस्ट माइंडेड हैं। तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अपने पाकिस्तान के लिए हमेशा दुआ किया कीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह निगहबान।